हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग बॉस की बात में, जहां हम आपको बिग बॉस के ताजे एपिसोड, कंटेंट, गेम प्लान्स और उनके हर एक कदम की जानकारी देते हैं। बिग बॉस का सीजन 18 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसका हर एपिसोड पहले से ज्यादा रोमांचक हो रहा है। अगर आप भी बिग बॉस के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों, इस बार बिग बॉस 18 के 2 एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है वह किसी भी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इस बार के वीकेंड का बार में सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट की क्लास लगाई, करणवीर मेहरा को खरी खरी सुनाई और चाहत पांडे को बेघर कर दिया। साथ ही कुछ नए ट्विस्ट भी देखने को मिले जिनसे शो में और भी रोमांच बढ़ गया। तो आइए जानते हैं 11 और 12 जनवरी के एपिसोड की पूरी कहानी और कैसे बिग बॉस के घर में खेल बदल गया। इस बार वीकेंड के बार में सलमान खान ने बिग बॉस के घर में जमकर हंगामा किया। सबसे पहले उन्होंने करणवीर मेहरा पर गुस्से का इजहार किया। सलमान ने करण से सीधे सवाल किया कि वह क्यों चुम के लिए खेल रहे हैं। सलमान ने कहा, तुम्हारा गेम प्लान क्या है? क्या तुम सिर्फ चुम के लिए खेल रहे हो या फिर गेम को सही तरीके से खेल रहे हो? करण ने जवाब दिया कि वह केवल अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार खेल रहे हैं, लेकिन सलमान उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि तुम खुद को कितना भी सही साबित कर लो, लेकिन तुम्हारा खेल सेल्फिश दिखता है। सलमान ने यह भी कहा कि अगर करण चुम के लिए खेल रहे हैं तो वह शो में किसी और के लिए क्यों नहीं खेले। सलमान का यह सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि चुम हमेशा अपनी ओर से अग्रेसिव तरीके से खेलती आई हैं, जबकि शिल्पा जैसे कंटेस्टेंट के लिए करण का खेलना बहुत जरूरी है। सलमान ने करण से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद को सुपरस्टार समझ रहे हो और गेम सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहे हो? इस पर करण का आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए टूटता हुआ दिखा। सलमान ने करण से यह भी कहा कि अगर तुम इतने महान हो तो ये शो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, बाहर आ जाओ, तुम्हें यहाँ किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। सलमान खान ने विवियन डिसेना और चुम दरांग को भी निशाने पर लिया। सबसे पहले उन्होंने विवियन से कहा कि उन्होंने घर में हर किसी से दूरी बनाई और कभी किसी को अपनी मदद नहीं दी। सलमान ने कहा, तुम्हारे बारे में 3 नैरेटिव हैं। पहला, तुम हमेशा खुद के लिए खड़े नहीं होते हो। दूसरा, तुम हमेशा गायब रहते हो और तीसरा, तुम खुद को सुपरस्टार समझते हो। विवियन को सलमान की बातें बहुत कड़ी लगी, लेकिन उन्होंने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि उनका इंटेंस किसी को हर्ट करने का नहीं था। सलमान ने विवियन से यह भी पूछा कि क्या तुमने कभी अपनी टीम के लिए खेला या सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए खेलते आए हो? इस पर विवियन चुप हो गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सलमान ने फिर चुम से भी सवाल किया कि जब शिल्पा के साथ टास्क खेल रहे थे तो उन्होंने शिल्पा को खुद के लिए क्यों नहीं खेलने दिया? चुम ने जवाब दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सलमान ने उन्हें समझाया कि कभी कभी उन्हें खुद के लिए भी खेलना चाहिए। कल रात के एपिसोड में सबसे कम वोट मिलने पर चाहत पांडे को शो से बाहर कर दिया गया। चाहत का एलिमिनेशन सभी के लिए शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने गेम में ज्यादा मौका नहीं पाया था और कई बार उन्हें घर वालों से सपोर्ट भी मिला था, लेकिन उनके गेम प्लान में कोई स्पेशल ट्विस्ट नहीं था और यही कारण था कि दर्शकों ने उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया। चाहत की विदाई से घर में थोड़ी उदासी जरूर थी, लेकिन यह खेल का हिस्सा था। चाहत ने घर वालों से विदा ली और शो को अलविदा कहा। अब बिग बॉस के घर में टॉप 7 कंटेस्टेंट रह गए हैं, जो अगले हफ्ते फिनाले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस वीकेंड के बारे में एक और शानदार मोमेंट था जब रवीना टंडन उनकी बेटी राशा और अजय देवगन के भतीजे अमन के साथ शो में आई। रवीना और सलमान की पुरानी यादों को ताजा करते हुए दोनों ने पुराने गानों पर डांस किया और घर वालों को मस्ती का मौका दिया। रवीना ने अपनी फिल्म पत्थर के फूल के बारे में कुछ मजेदार किस्से सुनाए और सलमान को भी याद दिलाया कि वो फिल्म के दौरान कितने कूल थे। राशा और अमन ने सलमान के साथ कभी तू छलियां रखता है गाने पर डांस किया और घर वालों को चैलेंज किया कि वह किस पुराने बंधन को तोड़ना चाहेंगे। शिल्पा ने कहा कि वे विवियन और रजत के साथ अपना बंधन तोड़ने वाली हैं। वहीं करण और अविनाश ने एक दूसरे के साथ अपने पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। इस दौरान घर में मस्ती का माहौल बना रहा और सबने इसे खूब एंजॉय किया। इस बार वीकेंड के बार में घर वालों ने टॉप 7 कंटेस्टेंट का ऐलान किया। अब टॉप 7 में विवियन, करण, शिल्पा, अविनाश, चुम, रजत और ईशा हैं। इन 7 कंटेस्टेंट में से एक फिनाले में अपनी जगह बनाएगा और इन 7 कंटेस्टेंट में से एक बनेगा बिग बॉस सीजन 18 का विनर। अब इन कंटेस्टेंट के बीच एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक ही इस सीजन का विजेता बनेगा। कल के एपिसोड में युजवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह का खास एंट्री हुआ। तीनों ने सलमान के साथ IPL 2025 के पंजाब के कप्तान के बारे में घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने घर वालों के साथ क्रिकेट खेला और मजेदार टास्क किए। इस दौरान दर्शकों को मजेदार पल देखने को मिला। सलमान ने भी इस दौरान तीनों क्रिकेटर्स के साथ ढिंगा चिका गाने पर डांस किया,
जो कि शो का एक हल्का पुल्का और मस्ती भरा हिस्सा था। अब बात करते हैं बिग बॉस के एक और मजेदार टास्क की, जिसमें घर वालों को ट्रेडमिल पर दौड़ने का चैलेंज दिया गया। इस टास्क में सलमान ने कंटेस्टेंट को कुछ सवाल पूछे और जिनका गलत जवाब हुआ उन्हें ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए कहा गया। इस टास्क के दौरान कंटेस्टेंट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बहुत ही मजेदार पल आए। तो दोस्तों, इस हफ्ते का बिग बॉस 18 के वीकेंड का बार काफी रोमांचक था। सलमान खान ने करण और विवियन और चुम पर जमकर गुस्सा उतारा, चाहत पांडे को बेघर किया गया और क्रिकेटर्स की एंट्री ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया। अब फिनाले के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट अपनी गेम को और ज्यादा कड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिग बॉस के अपडेट से वाकिफ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके हिसाब से इस सीजन का विनर कौन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।